हेलो भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास कर विज्ञान। आज हम पढ़ाएंगे आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान ट्रिक से हिसाब से पढ़ाएंगे आपको आईयूपीएसी नामकरण कैसे करना है आपको। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नामकरण, अगर आप क्लास 10th या 12th कोई सी भी क्लास में हो, चाहे 11th में हो, अगर ये आपने आईयूपीएसी नामकरण सीख ली तो आपका बेसिक सही हो जाएगा। आप कोई सी भी क्लास की आईयूपीएसी नाम हो, आप सभी नाम बना लेंगे, चाहे आप नीट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। चलो आपको पहले इसके सिखाते हैं बेसिक नामकरण, मतलब कैसे कैसे आपको बेसिक स्टेप आने चाहिए जिससे आप एडवांस स्टेप कर सकें। तो आपको सिखाते हैं कैसे बेसिक स्टेप करने हैं आपको। दो, कार्बन तीन, कार्बन चार, कार्बन पाँच, कार्बन छः, कार्बन सात, कार्बन आठ। अगर आपको कोई कार्बनिक यौगिक दिया हो और उसमें कार्बन की संख्या ऐसे दी हो तो उसका आपको नाम क्या लिखना है, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो लिखवाते हैं, अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक कार्बन दिया हो या एक कार्बन या एक सी दिया हो तो उसे लिखेंगे हम मैथ। अगर दो कार्बन दिए हैं तो उसे लिखेंगे हम एथ। और तीन कार्बन दिए हैं तो उसे लिखेंगे प्रोप। और चार कार्बन दिए हैं तो ब्यूट। पांच कार्बन दिए हो तो पेंट। पेंट। छह कार्बन दिए हो तो हेक्स। आपके आसानी के लिए मैं इसे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूँ जिससे आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की मीडियम के बच्चे पढ़ सके। और सात कार्बन कहते हैं हम हेप्ट। और आठ कार्बन कहते हैं ऑक्ट। वैसे तो आपके लिए आठ कार्बन तक ही आएगा आप अगर 12th लेवल तक है तो, लेकिन मैं आपको 9 और 10 और बता देता हूँ जिससे आपसे कोई पूछे आगे का तो आप उसे बता सके। और 9 कार्बन दिया हो तो उसे कहते हैं नोन। ये नीट लेवल का है, ये तो ना 12th लेवल तक 8 तक आता है ये। और 10 कार्बन दिए हो तो उसे कहते हैं डेक। डेक। तो पहली बार तो अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है तो आपको कार्बन की याद होना चाहिए कि अगर एक श्रृंखला में एक कार्बन हो तो उसमें मैथ, दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप, चार कार्बन हो तो ब्यूट, पांच कार्बन हो तो पेंट, छह कार्बन हो तो हेक्स, सात कार्बन हो तो हेप्ट, आठ हो तो ऑक्ट, नौ नॉन, 10 हो तो डेक। पहले ये आपको याद होने चाहिए। ये याद होने के बाद आप नॉर्मल नाम होंगे उससे बना लेंगे। जैसे अगर आपको कोई श्रृंखला दी है ऐसे CH3OH, इसमें एक कार्बन है तो इसे लिखेंगे हम मैथ। मैथ। और ये समूह है हाइड्रोक्साइड तो इसे बोलते हैं ऑल, तो इसे लिख देंगे हम, इसका सफिक्स होता है ऑल, तो इसे लिख देंगे मैथोल। मैथोल। और यहाँ हो गया दो कार्बन होते हैं जैसे CH3 CH2 OH। तो इसमें दो कार्बन है तो इसमें बोलेंगे एथ, थेन, नॉल। तो ऑल आ गया OH का और दो कार्बन है इसलिए एथ, तो इसे एथेनॉल। अगर कार्बन याद नहीं आपको, अगर किसी श्रृंखला में जैसे है उसमें हो गया CH3। नेक्स्ट 2 मिनट वेट करो, अभी मैं मार्कर में इंक और भर लूंगा तब तक आप ये याद कर लो क्लास के साथ। चलो इसका सिस्टम सही हो गया है तो आपको दोबारा नाम सिखाते हैं।
CH3, CH2 और CH3। इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। आपको ये भी याद रखना है, अगर किसी कोई कंपाउंड या कोई यौगिक है उसमें ऐसे आपको बॉन्ड दिखे सिंगल बॉन्ड, तो उसके लगाएंगे हम एन। एन और डबल बॉन्ड है तो इन। इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आइन। आपको ये याद रखना है, अगर किसी यौगिक में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लास्ट में लगा देंगे एन, और डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जैसे इसमें सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन को गिनना है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है उसके लास्ट में लगा देना है एन। तो इसमें एक दो तीन, तीन कार्बन है। तीन कार्बन के लिए मैंने बताया है, तीन कार्बन लिया था प्रोप, तो आपको लिखना है प्रोप। और मैंने बोला सिंगल बॉन्ड है तो उसके लास्ट में लगा देते हैं एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। हिंदी में लिख सकते हैं, सेम टू सेम हिंदी में हो गई है। अगर आप इंग्लिश में सीखेंगे तो इससे इजी रहेगा आपके लिए, नाम गलत नहीं होगा। हिंदी में गलत हो जाएगा या कोई मात्रा गलत लग गई तो आपका नंबर कट सकता है। इंग्लिश में सेम टू सेम वही रहेगा, प्रोपेन, ये नाम हो गया। अगर आपको दो कार्बन दिया हो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो सर्वप्रथम आपको गिनना है कार्बन, उस यौगिक में कितने कार्बन है या श्रृंखला में कितने कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, एक दो। तो दो के लिए क्या बोला बताया मैंने आपके लिए, एथ। तो सर्वप्रथम लिखना है इसके नाम में आपको एथ। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में लगेगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। अब आपको सिखाते हैं डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड का नामकरण कैसे करते हैं। और ये आ गया डबल बॉन्ड का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें सर्वप्रथम करना है आपको, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिननी है, उस श्रृंखला में कार्बन कितने हैं। जैसे इसमें कितने कार्बन है, एक दो, तो दो कार्बन के लिए क्या बोला मैंने आपसे, एथ। तो सर्वप्रथम लेना है आपको इसके नाम में एथ। अगर डबल बॉन्ड हो तो लास्ट में लगाते हैं इन, ENE, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। एथीन। और इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं, एथ वन इन। वन इसलिए क्योंकि एक नंबर पर आ रहा है, एक नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब तीन कार्बन श्रृंखला देखते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। सही है, बैलेंसिंग हो गई इसकी। तो आपको अब नंबरिंग इस हिसाब से करनी है, जैसे डबल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह दिया हो, जैसे OH हाइड्रो, वो होता है एल्कोहल वगैरह, और SO3H सल्फोनिक एसिड, और CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी दिए हैं आपको। तो आपको इनको नंबरिंग, इनके साइड से नंबरिंग करनी है, मतलब इन्हें एक नंबर मिले, सबसे पहला नंबर इन्हें ही मिले, तो नंबरिंग करने, चलो इसकी नंबरिंग करते हैं, पहले सिखाता हूँ आपको नंबरिंग कैसे करनी है। जैसे अगर आप नंबरिंग साइड से करते हैं, एक दो तीन, तो इसे तीसरा नंबर मिल रहा है, तो इस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे आप। तो इसका नाम तीन के लिए लेते हैं हम प्रोप, और ये तीन नंबर पर आ रहा है ना, दो पर आ रहा है ये, तो लिखेंगे दो तीन। तो ये दोनों अब इस साइड से कर लो, एक दो तीन, तो दोनों साइड से दो नंबर पर आ रहा है। अगर आप इस साइड लिखेंगे तो वही आएगा दो नंबर। अगर इसकी श्रृंखला चार चार कार्बन श्रृंखला हो तो कैसे लिखेंगे आप, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको नंबरिंग, अब यहाँ नंबरिंग में लिख जाएंगे आप, यहाँ पे अटकेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करें हम, तो आप करेंगे एक दो तीन, तो ये तीन नंबर पर आ रहा है, तो इस हिसाब से ये नाम गलत हो जाएगा। तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है, इसको नंबर एक या दो या मिनिमम नंबर मिले, मतलब कम से कम नंबर इसे ही मिले, तो आपका नाम सही होगा। अगर इस साइड लिख देंगे आप, इसमें चार कार्बन है तो ब्यूट, चार कार्बन के लिए बताया मैंने आपसे ब्यूट, तो ये तीन बार रहा है, तीन तीन। अगर आप इस तरह से इसका नाम लिखेंगे तो ये नाम हो जाएगा गलत। नंबरिंग देना, इसे नंबर देना है एक, तो इस साइड से करेंगे नंबरिंग, एक दो तीन चार।
अब इसे यहाँ से 1 नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे हम, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 नंबर पे आ रहा है ये तो 1 ईन। तो ये इसका नाम सही है। अगर आप इसे पेपर में से लिख के आएँगे तो आपका 1 या 2 नंबर कटना पक्का है। नंबरिंग भी आनी चाहिए आपको, जिससे इसे कम से कम नंबर मिले। अब इससे हम सिखाएँगे आपको क्रियात्मक समूह कैसे नंबरिंग करती हैं, पूरी नंबरिंग सिखाएँगे पहले आपको। जब तक मैं इसे साफ कर दूँ। आपने नोट कर लिया होगा, हमने बताया, तो हम आपको सिखाएँगे अब मेन फंक्शनल ग्रुप जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको याद रखने हैं, जिससे आईयूपीएसी एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाए। जैसे OH, COOH, CHO, SO3H, इसे कहते हैं एल्कोहल हॉलिक क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह या समूह कुछ कह सकते हैं आप, जिसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, और इसे कहते हैं एल्डिहाइड, और इसे कहते हैं सल्फोनिक। और ये आपको कुछ प्रतिस्थापित दिखाएंगे, जैसे CH3, इसे कहते हैं मेथेन, मेथिल, मेथेन तो CH4 हो जाएगा, इसे कहते हैं मेथिल। अगर आपको ये दिख जाए C2H5, तो इसे कहेंगे एथिल। अगर आपको दिख जाए C3H7, तो इसे कहेंगे प्रोपिल। तो आपको ये मेनली ये याद रखनी है, आपसे आईयूपीएसी 9 में इम्पोर्टेंट होते हैं ये क्रियात्मक समूह, इन्हें याद रखने हैं। और आपको नंबरिंग करें तो इन्हें नंबर 1 देना है, इन्हें कम से कम नंबर मिले, तो आईयूपीएसी नाम आपका सही होगा। फिर चलो इनके उदाहरण पे आपको नाम नंबरिंग कराते हैं। जैसे ये आ गया, ये आपको ये भी याद रखना है, अगर ये हाइड्रोक्सी समूह आ जाए या एल्कोहलिक समूह आ जाए, इसे हाइड्रोक्सी और एल्कोहल दोनों समूह कहते हैं। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और एल्कोहलिक, इसके 2 नाम होते हैं। तो आपको इसके अंत में इसके नाम लिखते हैं, तो इसका सफिक्स में इसके अंत में लगाते हैं। आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर ये OH, CHO और COOH, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये किसी यौगिक में आ जाए, तो आपको इसके अंत में क्या लगाना है वो बता रहा हूँ। उसका नाम लिखते समय उसके अंत में लगाना है आपको। अगर OH दिख जाए तो उसके लास्ट में लगाना है OL, और CHO दिख जाए तो उसके लास्ट में लगाना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। हिंदी में भी इसे एल्डिहाइड कहेंगे, तो सही रहेगा, वैसे आप इसे इंग्लिश में सीख रहे हैं। और इसे CH2 कार्बोक्सिल समूह, तो इसके लास्ट में लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो आपको मेनली ये 3 याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे ही हम आपको नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो उसमें भी बता देंगे जो इम्पोर्टेंट है ना, मेनली इम्पोर्टेंट यही है, तो पहले आपको यही कराएंगे। चलो इसके आधार पे आपको नाम कर लिखवाते हैं। जैसे ये आ गया CH3OH, तो मैंने अभी बोला है आपके लिए, अगर OH दिख जाए वहां, तो आपको उस यौगिक के अंत में ओल लगाना है, ओल। उससे पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगर आप पहले वीडियो थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, उसे नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पहले सर्वप्रथम करना है आपको, नंबरिंग करनी है, मतलब उस यौगिक में कार्बन कितने नंबर पर दिख रहा है, कितने नंबर है कार्बन की, मतलब गिनती करनी है। तो 1 कार्बन तो 1 ही है इसमें, और सिंगल बॉन्ड भी है, तो इसमें लगाएंगे हम, एक के लिए क्या बोला मैंने, मैथ। तो मैथ, पूरा मैथ लिखोगे, मैथ। और एन सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं, मेथेन, तो मेथेन। और ये एक पे ये
एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो लास्ट लगाएंगे ऑल, मेथिन वन ऑल। और आपको इसे ऐड कर लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसे मेथेनॉल, मेथेनॉल। अब आप कहेंगे ई कहा भाई, तो आप इतना जानते होंगे, आप 11th या 10वीं या 12वीं में हैं, दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। दोनों वॉवेल ई भी वॉवेल है और ओ भी वॉवेल है, दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, तो यहाँ से ई हट जाएगी, ओ आ जाएगा इसके स्थान पे। तो इसका नाम ये भी सही है, ये भी सही है, हम ज्यादा सही है वैसे। अब आपको दो कार्बन करवाते हैं वैसे, CH3 CH2OH। अब आपको नंबरिंग तो साइड से करनी है, जैसे नंबर इससे कम से कम मिले, तो इसमें हो जाएगा 1 2, एक नंबर भी आ गया ये। तो इसका नाम दो कार्बन के लिए बताया मैंने, एथ, तो एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन। और ये एक पे है तो वन होल, एथेन वन होल, इसका नाम ये हो जाएगा। और अगर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एथेनॉल, ये हटा के ओल लिख सकते हैं ऐसे, ये भी सही है। 3 कार्बन दिख जाए आपको, CH3 CH2 CH2OH। तो आपको नंबरिंग उस साइड से करनी है जैसे इससे नंबर कम से कम मिले, जैसे 1 2 3। जैसे OH या हाइड्रोक्सी समूह 1 नंबर पे आ रहा है, मैंने बोला है नंबरिंग करनी है तो इसे और इसे और ये CH3 वगैरह आते हैं, इन्हें नंबर कम से कम मिले, तो नंबरिंग साइज करेंगे इसकी 1 2 3। 3 कार्बन है मतलब 3 सी है, इसमें 3 के लिए आता है प्रो, तो इस प्रो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए इसके लास्ट लगाएंगे एन, प्रोपेन। और ये 1 नंबर पर है तो इसे लिखेंगे प्रोपेन वन ऑल। अब इसके स्थान पर आपको प्रतिस्थापी का यूज करके दिखाते हैं, प्रतिस्थापी यूज कैसे करना है आपको। जैसे CH3 CH2OH CH3, ये नाम आ गया हार्ड। जो बच्चा बेसिक सीखा होगा उस पर ये नाम नहीं बनेगा। तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है जिससे कार्बन की श्रृंखला लंबी हो और ये भी आ जाए और ये छूटे ना, क्रियात्मक समूह। तो इसका नाम ये लिख सकते हैं हम 1 2 3। अगर आप ऐसे नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो ये नंबरिंग सही रहेगी क्योंकि इसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है। अगर आप इसकी नंबरिंग ऐसे कर देंगे 1 1 2, इसे छोड़ देंगे तो नंबरिंग गलत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ ही आ रहा है। ये इसे करेंगे आप 1 2 3, तो ये दूसरे पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो अभी दूसरे पे आएगा 1 2 3। तो इसका नाम लिख देंगे हम, ये और ये इसका नाम सेम होगा, सेम होगा, प्रोपेन। इतना अंतर होगा इसमें, प्रोपेन टू ऑल, मतलब यहाँ दूसरे पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है ये, और ये 1 नंबर पर आ रहा है। तो नंबरिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कोई भी कार्बन की श्रृंखला छूटे ना, मतलब एक आपने ये सी छोड़ दिया, इसकी नंबरिंग कर दी 1 और 2, तो ये गलत हो जाएगा, मैथिल वगैरह नहीं होगा कुछ। आपको और सिखाते हैं, आपको प्रतिस्थापित जो दिखाएंगे आपको कैसे करना है। आपने नोट करा तो स्क्रीनशॉट लेना, तो ले सकते हैं इसका, जब मैं साफ कर दूंगा उसके बाद में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब सिखाते हैं आपको ओइक एसिड वाले, यहाँ CH3COOH वाले। इसके से ये आ गया CH3CH2COOH। तो इसको आपको नंबरिंग करते समय याद रखना है, ये इसमें सी है तो इसके सी आप नंबरिंग में देंगे इसको नाम, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये नहीं यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ से कर दें एक, क्योंकि वो तो OH था उसमें सी था ना, इसमें सी है, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो आप यहाँ से करेंगे, क्यों ये भी एक कार्बन है। हो यहाँ पर आप मिस्टेक कर दें, नंबरिंग ना हो आपसे फिर, तो नंबरिंग यहाँ से करनी है आपको। और ये भी नहीं है आप नंबरिंग यहाँ से कर दें 1 2 3, तो ये भी गलत हो जाएगी। हमें इसे नंबर कम से कम देना है, जिससे कम से कम नंबर इसे मिले, तो नंबरिंग होगी इसकी 1 2 3 3। तो ये वाली नंबर सही है इसकी, ये वाली गलत है। इस प्रकार से करेंगे तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, आई पे वहां से बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। तो इसकी नंबरिंग चलो नाम रखते हैं इसका, ये इसमें क्या कार्बन होगा फिर 1 2 3, इसमें हो गए 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या बताया मैंने आपसे, प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, प्रोपेन
और ये 1 नंबर पे आ रहा है ये, तो इसके लिए मैंने बताया है आपको, अगर ये कहीं दिख जाए तो उस यौगिक का नाम लिखते समय उसके नाम के अंत में उसका नंबर डाल के आपको उसके अंत में देना है ओइक एसिड या ओइक अम्ल। तो इसका हो जाएगा प्रोपेन वन ओइक एसिड। और हिंदी में लिखना है आपको तो इसका नाम लिख सकते हैं आप, वो ही रहेगा सेम टू सेम, थोड़ा अंतर हो जाएगा। प्रोपेन वन ओइक एसिड या अम्ल, तो इसके स्थान पे एसिड को हिंदी में अम्ल कहते हैं। ये हो गया, ये अंतर है, बात वही है, आपने जैसे हिंदी में दी और इंग्लिश में, अब इंग्लिश में रहेंगे तो इंग्लिश में सही रहेगा वो। अब इस पे सिखाते हैं आपको, अब मैथिल समूह कैसे यूज करना है आपको। CH3 CH2 COOH और यहाँ जोड़ दिया CH3। अब यहाँ पे नंबरिंग और हार्ड हो जाएगी, तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है जिससे हमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा गिनती मिले, जैसे 1 2 3, यहाँ पर भी 3 मिल रहे हैं, 1 2 3। इस साइड करेंगे तो वो छूट जाएगा, तो वो आना चाहिए, ये चाहे आए ना आए वो आ जाए, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे 1 2 3, उससे कम से कम नंबर मिले और इसे उसके बाद मिले या 2 नंबर पे आके गई, तो इसका 3 कार्बन के लिए बताया मैंने आपके लिए, 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप। और ओ एक आएगा, तो ओ एक से पहले आएगा मैथिल वाला, क्योंकि हमें लिखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ABCD होती है उस क्रम में, तो ABCD इसका नाम होता है मैथिल, इसका नाम होता है मैथिल और इसका नाम होता है ओइक एसिड। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर दो एक साथ आ जाए, अब किससे नंबर पहले दे हम, तो सर्वप्रथम इसे लिखना है आपको, क्योंकि आप ABCD याद होंगी आपको, यहाँ याद होंगी, तो M पहले आता है और O बाद को आता है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन, ये दूसरे बार है, 2 मैथिल 1 ओइक एसिड। ये नाम, ये वेरी हार्ड नाम है, जो 12th में 10th में कोई बच्चा होगा उस पर ये इजीली नहीं बनेगा, आप देख सकते हैं उसे, जो जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, वो बना देगा सारा, क्योंकि ये ऐसे नाम होते हैं जिसे अल्फाबेटिक ऑर्डर लगता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन रीड में भी पूछे जाते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर वाले, जिसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब ABCD के हिसाब से, क्योंकि इसमें यूज ABCD को यूज हुआ है। जैसे M पहले आता है, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे MNO, M बाद को आ रहा है ना, उससे पहले आ रहा है, वो बाद को आ रहा है, तो इसलिए पहले लिखेंगे हम M। तो प्रोपेन 1 CH3 को मैंने बता दिया आपको पहले ही मैथिल, और C2H5 को एथिल, तो प्रोपेन 2 मैथिल 1 ओइक एसिड। तो ये हार्डेस्ट नाम हो गया, जैसे अच्छे अच्छे नहीं बने पाएंगे, और आपको करना है नोट, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लिया होगा आपने नोट। अब आपको थोड़ी देर में क्लास एंड करेंगे, आपको कुछ होमवर्क देंगे जिससे आप कमेंट में आंसर दें अपना। आपको ये याद होना चाहिए, अगर नेक्स्ट क्लास आए IUPAC की, तो आपको ये याद होना चाहिए, ये याद हो गया उसके बाद IUPAC नाम तो वेरी इजी है, सब कर लेंगे। आपको देंगे वेरी इजी नेम जिसे आप घर से बना सकें, CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3। आपको मैंने इसी प्रकार का नाम नहीं बनवाया है, ये और सिखा दूं तो इस पे दूंगा 2-3 होमवर्क। तो इसकी नंबरिंग कैसे करनी है आपको, तो इसमें नंबरिंग ऐसे करनी है जिसे कम से कम नंबर मिले इसे, कोई भी अगर आपको गिनती करनी है कुछ श्रृंखला में, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जैसे एक लाइन ये हो गई पूरी है, और एक लाइन ये हो गई, दो तरीके से आ रही, नहीं देखो आप ऐसे बना लो, एक तो इसमें ये आ गई, हो गई, और एक सीधी गई है, तो आपको उस लाइन को चुनना है जिसमें कार्बन या C सबसे ज्यादा बार आया हो। चलो गिनती करते हैं, 1 2 3, इसमें 3 बार आया है, 1 2 3, मतलब कहीं से कर लो, बात वही बैठेगी। तो हम चलो इस साइड से कर लेते हैं, इससे मिटा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको दिखे 1 2 3। अगर इस साइड से करते फिर भी 2 आता ही है, तो 3 के लिए आता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है,
लास्ट में लगा देंगे एन। ये 2 पर आ रहा है, इसका नाम बता दिया मैंने आपको, मेथिल। मेथिल हिंदी में मैथिल कहेंगे इसे। तो इसका हो जाएगा प्रोपेन टू मेथिल। बोर्ड एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे बच्चा लग जाए और ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो अब आपको होमवर्क दे दिए, ये मैंने सिखा दिया है आपको, बिठा दूंगा तो मैं थोड़ा आपको समझना, नोट करना, नोट करिए। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया अभी तक आपको, कर लिया होगा नोट आपने। एक होमवर्क आपका पहले ये वाला हो चुका है, इस पे मैंने नाम बनवा दिया है इसमें आपको। और एक ये बनवा CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3, ये होमवर्क करना है आपको। और एक वेरी इजी है, CH3 CH2 और OH, जो आपसे इजी नाम यही सबसे इजी है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे 10 वाले बच्चे हों चाहे इंटर वाले बच्चे हों। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम आपको अच्छा कंटेंट लाएं और हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्रदान करें आपको। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।